सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जुमा को यहाँ कहा कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES को मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर एहतराम हासिल करना चाहिए। MES मिशन आज यहाँ राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि MES हिंदुस्तानी सिक्योरिटी की अहम इकाइयों में से एक है, क्योंकि ये न सिर्फ खिदमत फराहम करती है बल्कि वजारत दिफा के कई दीगर यूनिटों को भी खिदमत फराहम करती है। BIMSTEC के रुकने मुमालिक के वज़रा ख़ारजा ने मुश्तरका तौर पर आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा के ग्रुप के साथ कनेक्टिविटी, तवानाई, तिजारत, सेहत, ज़राअत, साइंस, सिक्योरिटी और लोगों के तबादले में इलाक़ाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने समेत मुख्तलिफ शोबों पर नतीजा खेज़ बातचीत की। इन्होंने इक़्तिसादी और समाजी तरक्की के इंजन के तौर पर BIMSTEC के किरदार की अहमियत पर जोर दिया। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने जुमा को अपने हामियों पर जोर दिया कि इंतखाबात में हमेशा जीत और हार होती है, इसलिए इंतखाबात में जीत या हार का इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगाया जाना चाहिए। मिस्टर गांधी ने यहाँ कहा, ज़िंदगी में जीत और हार होती रहती है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि मिसिस ईरानी के साथ तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करने और बुरा सलूक करने से गुरेज करें। यह सिर्फ स्मृति ईरानी का मामला नहीं बल्कि किसी दूसरे लीडर के बारे में भी गलत तबसरे नहीं किए जाने चाहिए। मुंबई के बांद्रा कुर्ला में वाक़ जियो वर्ल्ड सेंटर मशहूर सनतकार और रिलायंस इंडस्ट्री के सरबराह मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका की शादी के लिए हिंदुस्तानी थीम में सजकर पूरी तरह से तैयार है। अनंत और राधिका जुमा को एक शानदार शादी की तकरीब में शादी करेंगे। हालिया खबरों के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार कोविड-19 पॉजिटिव है। अक्षय कुछ अरसे से नासाज महसूस कर रहे थे। साथ ही अक्षय कुमार के अमले के कुछ अरकान के कोरोना होने के बाद अक्षय ने भी कोविड-19 का टेस्ट कराया। अब खबरें आ रही है कि अक्षय कोरोना वायरस का शिकार हो गए। इससे कबल 2021 में अक्षय पहली बार कोरोना से मुतासिर हुए थे। ऐसे में अक्षय ने खुद को अलग थलग कर लिया है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाद अजला में अलग थलग मकामात पर मौसलाधार बारिश की पेश गोई की गई है। मौसमियाती मरकज ने जुमा को यहाँ अपनी रोजाना की मौसम की रिपोर्ट में कहा, इस दौरान रियासत के कई अजला में अलग थलग मकामात पर गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का अंदाज़ा है। इसके साथ ही आइंदा 7 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात है। भारत राष्ट्रीय समिति BRS को एक और धक्का लगा। राजेंद्र नगर के MLA T प्रकाश गौड़ जुमे को यहाँ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर कांग्रेस में शामिल हो गए। वज़ीर आला ने पार्टी का खंडवा पेश करके पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर रेवेन्यू मिनिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी दिगर मौजूद थे। प्रकाश गौड़ के कांग्रेस में होने के साथ ही BRS MLA की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। प्रकाश ने तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा करने के बाद कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मंदिर में मीडिया वालों से खिताब करते हुए BRS MLA ने कहा कि वो हल्के की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 16 जुलाई को तमाम जिले कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर और SPs के साथ आला सतही जायज़े इजलास मुनक्किद करेंगे, जो हैदराबाद में रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगी। इस मौके पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, धरानी, ज़राअत, सेहत, मौसमी बीमारियां, वाना महोत्सव, महिला शक्ति स्कीम, तालीम, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल और मंशियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस बात की इत्तला दी। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि टैक्स वसूली में सख्ती करते हुए रियासत की आमदनी में इजाफा करें। चीफ मिनिस्टर ने इस बात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया कि रियासत के मुकर्रर करदा सालाना हदफ के मामला इस माली साल के जून तक मौसूल होने वाली आमदनी इतनी उम्मीद अफजा नहीं है। वोट ऑन अकाउंट बजट में शामिल सालाना हदफ तक पहुंचने के लिए माहाना अहदाफ मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो अब से हर माह के पहले हफ्ते में मुकर्ररा आमदनी के अहदाफ का जायज़ा लेंगे। वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हर जुमे को मुतालिका महकमों के टारगेट हासिल करने की पेशरफ्त पर मीटिंग होगी।